हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन विजिबल है? जस्ट एक बार मुझे चैट में बताइए। हेलो प्रतीक, हेलो नीतीश, हेलो नेहा, सौरभ, हेलो शांतनु। साउंड एंड वीडियो क्लियर? यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। होप एवरीवन विल बी ओके। यस यस यस, थैंक यू मोहम्मद। सो कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? जस्ट एक बार क्विक चेक हम चेक कर लेते हैं, फिर हम अपना ये वेबिनार स्टार्ट करेंगे जो हमारा वन डे का वेबिनार है 9 PM। ओके प्रशांत, यस। पुणे, देवदत्त, हिदायत, कर्नाटका, नोएडा, गोरखपुर, महाराष्ट्र, सिंदूर, कर्नल। ओके, वेलकम। सतारा, मोहम्मद गुलारेज पाकिस्तान से, वेलकम। सुरजीत बेंगलोर, नेहा उत्तर प्रदेश, प्रशांत महाराष्ट्र, गुड इवनिंग अंगेश गोरखपुर। ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम फ्रॉम दिल्ली। गुड गाइस। तो ये आज हमारा मंडे है। सौरभ बिहार, ओके, शीतल, हसन, ओके, वेलकम वेलकम एवरीवन। यहाँ पर हम क्या चीजें चेक करते हैं? हम कुछ सेटअप, जो हमारा फोरकास्ट था क्या उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं। कुछ सेटअप अगर आपने लिए हो, कुछ आपके ट्रेड हो आप देखना चाहते हैं, कुछ सेटअप मैंने जो ट्रेड लिया है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या आपके और भी कोई क्वेश्चन या डाउट हो वो हम चार्ट्स में। तो जस्ट मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या किसी ने आज कोई ट्रेड लिया है? कोई मंडे या ट्रेड नहीं भी लिया है, प्लान को फॉलो करके ट्रेड लिया, भले ही वो प्रॉफिट में गया लॉस में गया, क्या रिजल्ट है आज? किसी ने कोई ट्रेड लिया है अभी तक? ओके, शांतनु, यस सर, 3 ट्रेड। नितेश, नो ट्रेड। ओके, शीतल, ओके, यस यस। प्रॉफिट में गए हैं, लॉस में गए हैं? नो। ओके शीतल। गोल्ड, गोल्ड अभी डाउन में चल रहा है, अभी रिट्रेसमेंट कंटिन्यू है। ओके शीतल, प्रॉफिट में। योगेश, गुड गुड इवनिंग सोना फ्रॉम कर्नाटका, वेलकम। Why Tickmill 5% has spent so much money on education like this type of webinar? ठीक है, हम कल से नहीं आएंगे साथ। सर हमें भी स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, वेलकम। जीबीपीओजी सेल, गोल्ड एग्जिट विद प्रॉफिट। ओके, गुड गुड अमित। तो मैं यहाँ पर मैं भी शेयर करूंगा जो मैंने ट्रेड किया है। अगर आपने कोई ट्रेड लिया भी है, नहीं भी लिया है, प्रॉफिट में है, लॉस में, अगर आपने अपने प्लान को फॉलो किया है, गुड। जैसे एक नंबर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप वीकली ट्रेड लेते हैं, जो भी आपके डेली ट्रेड होते हैं, एक वीक में आप कितने ट्रेड ले लेते हैं और किस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं? मुझे 2 वर्ड में बताइएगा। क्या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आप इतने ट्रेड ले लेते हैं वीक में? मैं डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे वीक में इतने ट्रेड हो जाते हैं, और मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो मेरे इतने ट्रेड हो जाते हैं। जस्ट मैं एक नंबर जानना चाहता हूँ कि उससे आपको पता चलेगा। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, मैं सबके लिए लिखता हूँ कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग लेता हूँ और मेरे अराउंड 4 ट्रेड्स अगर मैं कहूँ कि वीक्स में हो जाते हैं, तो बाकी सबके मैं देखना चाहूंगा। तो स्विंग ट्रेडिंग 2 to 3, सो गेस गुड। शांतनु, स्विंग 4 to 5 ट्रेड, ओके गुड। वीक में 5 to 6, आदित्य, गुड। उपेंद्र, डेली के 3 से 5 ट्रेड। उपेंद्र मैं कहूंगा थोड़ा अगर आप उसको कम करेंगे बेटर रहेगा, अगर 3 से 5 बहुत ज्यादा हो जाते हैं फिर आप अगर रिस्क मैनेज कर रहे हैं फिर गुड है। शांतनु इन वीक, ओके। स्विंग ट्रेडर अराउंड 1, गुड। सुब्रमण्य, अगर आपको वीक में अगर स्विंग ट्रेडिंग पर एक भी ट्रेड मिलता है आपको कहूंगा स्टिल गुड। सर हम कौन से ब्रोकर से स्टार्ट करें और कैसे? ओके नेहा, काफी ब्रोकर्स हैं, डिपेंड करता है आप कौन से स्टार्ट करना चाहते हैं। आप मुझे ईमेल पे लिखिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैं ब्रोकर को सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं 4 to 5 ब्रोकर सजेस्ट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग क्या आपकी नीड है, क्या आप किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, उस हिसाब से फिर आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। तो मुझे ईमेल लिख दीजिए forexsalary.india@gmail.com, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या इंस्टाग्राम। ओके, 4 ट्रेड स्कैल्पिंग। प्रणल, अगर आप 4 ट्रेड कर रहे हैं और स्कैल्पिंग कर रहे हैं स्टिल ओके। हेलो कुलवंत भाई जी, गुड इवनिंग। मैडम मदन कुमार हेर, ओके वेलकम मदन। स्विंग इंट्राडे ट्रेडिंग में न्यूज आती है तो ट्रेड को होल्ड करता हूं तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और ब्रोकर स्प्रेड बढ़ा देते हैं ना, तो क्या करें, ट्रेड कैसे होल्ड करें? देखिए, अगर आप न्यूज के दौरान तो आप ट्रेड कम करें, क्योंकि उस दौरान सभी ब्रोकर अपना स्प्रेड बढ़ाएंगे, तो आपका ट्रेड पहले से चला हुआ है, ठीक है। न्यूज आने वाली है तो वेट कीजिए, उसके बाद फिर आप ट्रेड। संकेत, स्कैल्प पर डे 5 ट्रेड, ओके। अगर आप 5 ट्रेड स्कैल्पिंग से ले रहे हैं स्टिल गुड। तो सभी का जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक जर्नल जो, तो सभी अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं 1 to 2 ट्रेड इन अ वीक, स्टिल गुड, आप गुड है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और 5 ट्रेड्स ले रहे हैं इन वीक, नॉट गुड। इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप दिन के 1 या 2 ट्रेड भी ले रहे हैं, तो मतलब अगर आप वीक में 10 ट्रेड्स के आसपास जा रहे हैं, अब तो मैं स्टिल गुड, मैं कहूंगा कि आप स्टिल गुड कर रहे हैं। पर अगर आप 15 तक उसके पास जा रहे हैं, फिर मैं कहूंगा आप थोड़ा ओवर ट्रेडिंग, इस ओवर ट्रेडिंग को कम करना है। और स्कैल्पिंग में अगर आप दिन के 4 या 5 ट्रेड ले रहे हैं स्टिल ओके, ठीक है, 5 ट्रेड स्टिल ओके। पर अगर आप 5 से ज्यादा जा रहे हैं, मतलब कि 10 पर टच कर रहे हैं एक दिन में, तो फिर यू आर गोइंग टू ओवर ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए मैं जैसे एक नंबर, एक ब्रॉड रेंज आपको दे रहा था, वही मैं जानना चाहता हूं क्या सभी उससे अलाइन है? और सभी, मोस्ट ऑफ यू आर, सभी ने गुड आंसर दिए हैं, सभी अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, और सभी जो एक स्टाइल है सभी का अपनी उसकी रेंज के हिसाब से चल रहा है। आई एम टेकिंग 15 to 25 ट्रेड्स पर डे ऑल स्कैल्पिंग। मदन मैं कहूंगा थोड़ा आप कम कीजिएगा, थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप
ओवर ट्रेडिंग में जा सकते हैं इस केस में, और फिर आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं फिर वो आप गिव अवे करना शुरू कर देंगे। तो देखिए, अगर आप स्टिल प्रॉफिट में हैं 1525 से गोइंग गुड, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप चेंज कीजिए, पर अगर आप लग रहा है कि आपको चेंजेस करने की जरूरत है तो 1525 बहुत हायर साइड पे है स्कैल्पिंग में, तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा उसको कम कीजिए, क्योंकि आप फिर ओवर ट्रेडिंग में जा रहे हैं। सर मैंने 5% का अकाउंट ओपन किया है। ओके गुड। ओके गाइस, तो जस्ट एक जर्नल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता था। अभी हम यहाँ पर चलते हैं अपने, जस्ट मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा तो टिकमिल के लिए गाइस, ये हम वेबिनार टिकमिल के साथ कर रहे हैं। हमारा मंडे को वेबिनार रहता है, तो टिकमिल को अगर आप यहाँ पर, जस्ट डिस्क्लेमर है, यहाँ पर जो भी हम वेबिनार में सीख रहे हैं या कर रहे हैं वो एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। उसके बेस पे जस्ट आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। इनके अकाउंट्स हैं प्रो, क्लासिक, वीआईपी, आप इनमें से किसी अकाउंट को भी यूज कर सकते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल इंडिया मेथड के लिए है, तो आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं चार्ट में गाइस। विच इंडेक्स और स्टॉक शुड वॉच व्हेन टेक ट्रेड? मोस्टली हम यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए देखते हैं, इंडेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं। 3 trades per day, loss or profit after laptop close. Good Angesh, good strategy. सर Q&A चेक करें। ओके, Q&A को भी चेक कर लेता हूँ। सो ट्रेड में एंट्री करने के बाद कितना टाइम देना है एंट्री राइट है रॉन्ग समझने के लिए? अगर मान लीजिए जीत, अगर आपने ट्रेड में एंट्री ली है, डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम पे। अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर तो टाइम उसमें लगेगा, पर अगर वही आपकी 1 आवर या 15 मिनट्स के टाइम के बेस पे, और अगर मार्केट कुछ नहीं कर रही है 1 to 2 आवर्स के लिए, फिर आप उससे आउट हो जाए, क्योंकि आप दोबारा से एंट्री कर सकते हैं अगर मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। Q&A में मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, फ्रॉम बिहार, यस आई हैव टेकन इन प्रॉफिट, गुड। $3 से $105 प्रॉफिट अर्न किया है, तो पर वो सब न्यूज बेस्ड ट्रेड किया है 5 डेज में, ये सब इंट्राडे था। अगर आप $3 से $105 चले गए हैं, तो मतलब कि आप रिस्क भी ज्यादा लगा रहे हैं। ये 105 से 3 भी हो सकता है, तो मैं कहूँगा रिस्क को मैनेज कीजिएगा। भले ही आपने न्यूज बेस पे किया है, अगर आपका एज है गुड है, मैंने ये आपको डिस्करेज करूंगा, पर थोड़ा एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलिए, नहीं तो आप ये फिर दोबारा से गिव कर सकते हैं। नितिन पदवी, एब्सोल्युटली ट्रू सर, ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ा इशू है। यस सर, इस प्लेटफॉर्म आर ट्रस्टेड स्पेशली फंडेड नेक्स्ट। यस, जो 2-3 प्लेटफॉर्म है जो मैंने वेबसाइट पे मेंशन की है मेरी, आप वहां पर देख सकते हैं, वही 2-3 में आप में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो जस्ट क्विक चेक, हम यहाँ पर सबसे पहले हम फोरकास्ट को देख लेते हैं, जो मैंने आपके साथ फोरकास्ट शेयर किया था। उसके बाद फिर हम ट्रेड सेटअप देखेंगे कि आपके कौन से सेटअप है। अगर आपने लिए हैं, भले ही प्रॉफिट में गए, लॉस में गए, आप अपने ट्रेड को एनालाइज करना चाहते हैं, 1 बाय 1 चलेंगे। जस्ट मैं यहाँ पर जो फोरकास्ट था उसको हम क्विक चेक कर लेते हैं। तो गोल्ड में मैंने 4 आवर में आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन में जाएगी। ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है, आप देखिएगा। अगर यहाँ से कुछ इंट्रैक्शन, आज कुछ नहीं होगा, ट्यूसडे भी कुछ खास न्यूज नहीं है, वेंसडे को एफएमसी और फेड इंटरेस्ट रेट है, तो डेफिनेटली वहां पर ज्यादा जब मिल सकता है, ये कंटिन्यूसली डाउन जाता है। तो अभी मैं नहीं कहूंगा यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट होने वाली है, शायद कल भी हो पाए, वो यूरो जब ओपन हो या फिर यूएस सेशन ओपन। एक्सजी सिल्वर में अगर हम देखें, सेम यहाँ पर भी अभी की जो है ये कैंडल बनती नजर आ रही है। अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, बाई की पोजीशन हम देख सकते हैं। अभी मुझे भी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, पर अभी जस्ट वेट कीजिए कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। ऑयल के लिए मैंने बताया था, अगर हम ये ब्रेक करेंगे, अब यहाँ से कुछ रिटेस्ट मिलेगा तो बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा। और बीटीसी हम सपोर्ट में थे, सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, 29,000 का लेवल डाउन है। अब यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं लेटर, अगर कुछ रिट्रेसमेंट मिलती है। इथेरियम सेम, यहाँ पर भी आप देखें, अभी हम स्टिल सपोर्ट में है, कंटिन्यूसली डाउन में है स्टिल। मैं कहूंगा वेट कीजिए, अगर बाई या सेल जो भी अपॉर्चुनिटी, अभी कुछ खास अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं है। विद इन अ चैनल आप सेल कर सकते थे, पर अभी नहीं। US30 कंटिन्यूसली अप चल रहा है, जो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि आप अगर चैनल के साथ चलेंगे तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। और सेम US100 में भी जो रेसिस्टेंस के पास है, 2 वीक बन चुके हैं, अभी कुछ खास मोमेंट यहाँ पर मिल नहीं रही है। और जो हमारा दूसरा है, हम यहाँ पर अगर यूरो यूएसडी में देखें, तो यूरो यूएसडी में बताया था कि अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, नहीं तो मार्केट कंटिन्यूसली यहीं से डाउन जा सकती है। तो कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, अगर आप 4 आवर की यहाँ पर कैंडल भी देखिए, कुछ मूवमेंट नहीं थी, और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली यहीं से डाउन जा रही है। सेम जीबीपी यूएसडी, जीबीपी आज पूरी तरीके से वीक चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट। मैंने भी ट्रेड लिया था जीबीपी ओजी में लिया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या ट्रेड लिया था। कंटिन्यूसली डाउन में चल रहा है, ओजी यूएसडी भी डाउन में ही है। यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुके हैं, यहाँ पर हम स्टिल देखेंगे टुमारो या डे आफ्टर टुमारो अगर हमें बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है। एनजीडी यूएसडी भी सेम सपोर्ट एरिया में आ चुका है, सेम वही अप्रोच जो ओजी यूएसडी के लिए है।
और यूएसडी कैड रेंज में था, यहाँ पर मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट होगा तभी ऊपर जाएंगे, नहीं तो आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए और नीचे हम डाउन की मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। स्टिल अगर मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँ कि यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन भी अगर लगाएं तो ये इसको रिस्पेक्ट कर सकती है, नहीं तो हम पूरा डाउन नीचे जाएंगे। यूएसडी जापानीज येन कंटिन्यूसली अप चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने कहा था बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, स्टिल बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो अभी सेटअप वैलिड है, देखते हैं अगर बनती है तो हम बाय के लिए देखेंगे। जीबीपी जापानीज येन यहाँ पर बताया था कि हम रेंज में ऊपर की तरफ आ चुके हैं, यहाँ से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए अनलेस ये इसको ब्रेक करे। यहाँ पर आप देखिए वन मूव, सेकंड मूव, डबल टॉप दिया, अगर आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखें, डबल इवन ट्रिपल टॉप, शॉर्ट की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। ऑजी जापानीज येन यहाँ पर मैंने बाय के लिए, मैंने अपने जो अपना टेलीग्राम का चैनल है वहां पर भी इसके लिए बाय के लिए बोला था, उसमें थोड़ा मैंने एग्रेसिव अप्रोच 1 आवर में बताया था कि आप इसे बाय के लिए देख सकते हैं, ये यूरोपियन सेशन में जो कि स्टॉप आउट कर गया होगा। पर अब दोबारा से इसमें ओजी जापानीज येन में बाय की अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि ये स्टिल इस एरिया को होल्ड कर रहा है। तो अभी के लिए अगर हम इस ट्रेड पे आएंगे, मैं दोबारा इस पर डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, ये स्टिल एक बाय अपॉर्चुनिटी अभी भी हो सकती है। फोरकास्ट में मैंने बताया था हम इसमें बाय के लिए देखेंगे। यूएसडी कैड यहाँ पर भी देखिए इस एरिया को ब्रेक किया था, स्टिल इस एरिया को सपोर्ट कर रहा है। स्विस फ्रैंक थोड़ा स्ट्रेंथ में है, इसलिए कुछ खास मूवमेंट नहीं मिल रही है, तो स्टिल अगर ये मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट होती है इस एरिया के पास, स्टॉप लॉस नीचे लगाए, तो ये एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर भी हो सकता है। यूरो जीबीपी कंटिन्यूसली अभी डाउन में चल रहा है, यूरो में वीकनेस है, तो जीबीपी के अगेंस्ट यहाँ पर ही डाउन में चल रहा है। तो ये जो हमारा फोरकास्ट था, जैसे एक अपडेट आपके लिए यहाँ पर दी है मैंने, जस्ट मैं देख लेता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग। देखिए सौरभ, आप फॉरेक्स में ब्रोकर इवन आपको $10, $50, 100 या 500 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैं कहूंगा आपने पहले अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया है, डेमो में ट्राई किया है, उसके बाद अगर आप $50 पे जाएंगे तो ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहेगा। तो मैं कहूंगा एटलीस्ट $100-200 उस अमाउंट को रखिए और बहुत ही छोटे लॉट से ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर एकदम से फिर आप रिस्क में जाएंगे, ज्यादा रिस्क लेंगे, तो एकदम से आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। तो 100-200 इवन 500 होगा तो बेटर, पर 2-3 मैक्सिमम 5% इससे ज्यादा रिस्क मत लीजिए सिंगल ट्रेड। ओके, लुकिंग फॉर सेल इन 15 मिनट्स इन यूरो एनजीडी। मैं आता हूँ आपके सभी ट्रेड्स पर, जस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मैंने ट्रेड मैंने बताया था आपको। तो गाइस जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता था, वो तो यहाँ पर जो ओजी जापानीज येन में था, मैंने 1 आवर में आपको बताया था। तो इज इट ओके अगर ये यहाँ पर ये 3 विंडोज आपको दिख रही हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइम फ्रेम है, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट्स। तो जो मैंने बताया था, मेरा जो यहाँ पर स्टॉप आउट हुआ, जिसमें आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो कैंडल है यहाँ तक ये ऊपर गई थी यूरो में, और मैंने स्टॉप लॉस जो यहाँ था और हम टारगेट से यहाँ पर देख रहे थे, तो मैं कहूंगा स्टिल ट्रेड वैलिड है, आप दोबारा से इसमें एंट्री के लिए देख सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर स्टॉप आउट हुआ था जो ओजी जापानीज येन में, इसमें मैं ये ट्रेड जो था मेरा आउट हो गया था। स्टिल मैं कह रहा हूँ कि अब इसमें आप बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि सेटअप स्टिल वैलिड है। अगर आप इसे दोबारा से बाय के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको देखना होगा। यहाँ पर अभी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, पर स्टिल 1:1 और 1.5 आपको थोड़ा ऊपर देखना होगा। ये मेरा ओजी जापानीज येन का ट्रेड था जो मैंने लिया था। उसके अलावा जीबीपी ओजी, ये वाला ट्रेड था जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखी थी, जो मैं 15 मिनट्स में आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो 15 में यहाँ पर अगर आप देखिए तो जीबीपी पूरी तरीके से यहाँ पर वीक चल रहा है, इस एरिया को ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पर इस कैंडल के आसपास मैंने इसमें शॉर्ट किया था, यहाँ पर स्टॉप लॉस इससे थोड़ा ऊपर, और मैं यहाँ पर इसमें आउट हुआ हूँ। जो मेरा 2:1 का टारगेट यहाँ पर था, तो जीबीपी ओजी जो मेरा ट्रेड यहाँ रहा है। तो ओवरऑल जो लॉस वहां पर हुआ ओजी जापानीज येन में, जीबीपी ओजी से मेरा आज यहाँ पर कवर हो गया। तो देखिए प्रॉफिट लॉस आते रहेंगे, जब आप लूज करें तो कम लूज करें, जब आप विन करें तो आपके लॉस को भी कवर करें, भले ही आपके 2 या 3 ट्रेड लूजिंग में भी जाए। तो लूजिंग से घबराना नहीं है, लूजिंग ट्रेड आते रहेंगे, ठीक है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो कभी भी ये नहीं कि मेरा लॉस हो गया, क्यों हो गया, उसके पीछे अगर आपने प्रोसेस प्लान को फॉलो किया है तो लूजिंग ट्रेड आएंगे, ठीक है, और पर उससे कंफर्टेबल होना है, ये नहीं कि आपको रिवेंज करना है उससे। ओके, तो अगर आपकी कोई ट्रेड है, आप चाहते हैं कि मैं आपकी ट्रेड देखूं, या आप किसी जो भले ही लूजिंग है या विनिंग है, या कौन से ट्रेड आप देख रहे हैं, तो मुझे 3 चीजें जरूर बताइए जो आप यहाँ पर देखें कि पेयर का नाम, कौन से पेयर में आप देख रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं, ठीक है, आप बाय के लिए देख रहे हैं या सेल के लिए देख रहे हैं, और आपने बाय लिया है या सेल लिया है वो मुझे बताइए। तो किस प्राइस पर आप देख रहे हैं, तो ये 3 चीजें एटलीस्ट मुझे बताइए, तभी मैं आपके यहाँ पर प्राइस को देख पाऊंगा। आपने ट्रेड लिया हो या भले लूजिंग में गए हो, आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट में गए उसको एनालाइज करना चाहते हैं, रीजन देखना चाहते हैं कि क्या उसमें आपने कोई गलती की, बाकी भी उससे सीख सकते हैं, हम एक दूसरे के ट्रेड से भी सीख सकते हैं, ठीक है।
ओके, शांतनु साहब, सुबह यूरो कैट बाय किया था, न्यूज का कारण स्टॉप लॉस लग गया 4 आवर टाइम में, रीजंस गुड सपोर्ट जोन प्लस बाउंस। तो मैं यहाँ पर इनको 2 विंडो कर देता हूँ ताकि यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, 3 विंडोज में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ओके, होपफुली इट विल बी ओके नाउ। ठीक है, तो यूरो कैट में शांतनु ने, अगर हम यूरो कैट को देख लेते हैं, इन्होंने इसे 4 आवर में बाय किया था। तो शांतनु, अगर मैं 4 आवर में देख रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, लोअर लो बन रही है मार्केट। मुझे नहीं पता आपने इसमें सेल बाय क्यों किया था। ठीक है, कहीं पर भी मुझे नहीं लगा कि अभी इसमें बाय करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका ट्रेंड जो है कंटिन्यूसली डाउन में ही चल रहा है, अनलेस आप इसमें ट्रेंड के अगेंस्ट में काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो। रंजीत भोसले, $100 का अकाउंट है तो कितने लोड साइज से ट्रेडिंग बेटर रहेगा? रंजीत, इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर forex-salary-connect.com, फॉरेक्स ट्रेडिंग सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एंड ऑफ द अगर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर एक पोजीशन साइज कैलकुलेटर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगा दीजिए कि मेरा अकाउंट का बैलेंस है $100, मुझे रिस्क कितना लगाना है एक ट्रेड पर, प्लस से 5% आप इस लगा। ठीक है, किस पेयर में ले रहे हैं वो डालिए, यूरो यूएसडी, और उसके बेस पे फिर आप कैलकुलेट कीजिए। तो जो लॉट निकल के आएंगे, जो यहाँ पर देख रहे हैं 0.05, इतना लॉट साइज लेना होगा, तो हर एक ट्रेड में वो आपका डिफरेंट रहेगा। तो आप ये नहीं कि फिक्स करके चलें, मैं कहूँगा इस कैलकुलेटर को यूज कीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओके, गोल्ड के बारे में बताएं सर। ओके सितुल, चल गोल्ड में चलते हैं। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में गाइज मैंने फोरकास्ट में आपको बताया ही हुआ था। जस्ट यहाँ पर हम आते हैं, इसे 4 आवर का हमने यहाँ पर रखा हुआ है। मैं इसे एक ही स्क्रीन कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आवर में मैंने बताया था गाइज आपको कि हम स्टिल एक, यहाँ पर अगर आप देखें जो मार्केट यहाँ से अप गई थी, और उसके बाद फिर जस्ट मैं इसको हटा, मार्केट ने हायर हाई यहाँ पर बन रहे हैं, रेसिस्टेंस थे वहां से रिजेक्ट किया है, और यहाँ पर मार्केट अभी होल्ड कर रही है। जो हमारी सपोर्ट एरिया है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी मैंने आपको फोरकास्ट में भी अपडेट दिया था कि हम यहाँ पर अभी इसमें बाय के लिए देखेंगे। अभी स्टिल मार्केट कुछ नहीं कर रही है, इसी एरिया के आसपास है। टुमारो में भी एक आपको ड्रॉप दे और फिर दोबारा से यहाँ पर बाय की। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तब मैं इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा। तो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर हम इस लेवल से ऊपर ऊपर हैं स्टिल, मैं यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाऊंगा और मैं टारगेट ऊपर की तरफ देख सकता हूँ, अनलेस मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे जाए। फिर जैसे मैंने आपको फोरकास्ट में बताया, आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं। फोरकास्ट का वीडियो यूट्यूब पर है। सर प्लीज सर, क्यू एन ए ऑलरेडी मैसेज किया है, प्लीज क्यू एन ए भी मैं देख लेता हूँ। सर, इज इट एनी इंडेक्स कंपल्सरी टू वॉच एट ट्रेडिंग टाइम? जरूरी नहीं है, पर आप DXY को देख सकते हैं अगर आप यूएसडी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर यूएसडी की आपको पता चल जाती है मूवमेंट अप या डाउन के लिए। ठीक है, what is the minimum capital? ये हो चुका है क्वेश्चन। ओके सर, I have taken funded next challenge and I am new to crack phase 1 and currently they offer another 40% off, so now I'm thinking to take another challenge, but I'm confused about should I buy 2-6 challenge or 1K? संकेत मैं कहूंगा कि पहले जो आपका पहला चैलेंज है आप उसी पे फोकस कीजिए, उसको क्लियर कीजिए, उसमें से एक बार एटलीस्ट प्रॉफिट विड्रॉ कर लीजिए, फिर आप सेकंड चैलेंज ले जाइए। नहीं तो आप 2-3 चैलेंज एक साथ लेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपकी ट्रेडिंग में इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, स्लो हो जाइए और आराम से इसको पास कीजिए, कहीं चैलेंज भागे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ओके। शीतल, आप कह रहे हैं कि आपकी एंट्री पॉइंट 1961, आपने यहाँ पर एंट्री ली है, तो अगर आपने एंट्री ली भी है, स्टिल मैं कहूंगा कि मैं स्टिल अभी इसमें प्रॉफिट जो स्टॉप लॉस होगा मैं यहाँ पर लगाऊं। मैं अभी यहाँ पर टाइट स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, क्योंकि स्टिल मार्केट अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करती फिर तो ठीक है, आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा सकते हैं, जब ब्रेकआउट करे ऊपर जाए। पर अगर ये नीचे आ जाती है तो अभी स्टिल जो रूम है अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस का हो सकता है। संकेत, रजमाने यूरो यूएसडी 5 मिनट में आपने बाय किया है, तो गोल्ड को हम कवर कर चुके हैं मोस्टली। अगर यहाँ पर भी आप देखेंगे यूरो पूरी तरीके से यहाँ पर वीक चल रहा है। ये लास्ट वेबिनार की शायद हमारी ड्राइंग है, मैं उनको हटा देता हूँ। पर आप यहाँ पर 5 मिनट में इसमें बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जो कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैं स्टिल कहूंगा आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखें तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख भी रहे हैं, काउंटर ट्रेंड भी जा रहे हैं, अगर यहाँ पर आप देखते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं, टारगेट प्रॉफिट आपका मैक्सिमम मैं कहूंगा यहाँ तक 1.5 आपको मिल जाता है, तो ये आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। स्टिल ये काउंटर ट्रेंड है तो एग्रेसिव रहेगा। जो अगर आप चॉइस है आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं तो गुड, अदरवाइज मैं यहाँ पर इसमें
इस जगह पर मैं इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा इस एरिया के आसपास। अगर मार्केट और ज्यादा ऊपर जाती है तो फिर यहाँ पर हम सेल के लिए देख सकते हैं। सौरभ राज, गोल्ड 15 मिनट बाय। तो गोल्ड में जस्ट मैंने अभी बात की थी आपके साथ, तो 15 मिनट में अगर आप इसमें बाय के लिए देख रहे हैं तो अभी मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, इसी एरिया के पास है। तो अगर आप यहाँ पर इसमें बाय के लिए भी देख रहे हैं इस एरिया में, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर बाय देख रहा हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? वैसे तो मैंने डाउन बताया, अगर बड़े टाइम फ्रेम में, अगर इस टाइम फ्रेम में भी है, थोड़ा अगर गैप भी दें, और जो रेंज है आपकी, आप इसी के अंदर 2:1 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रेंज आपकी चल रही है वो रेंज आपकी ये रेंज है, इसके अंदर अंदर अभी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो आप यहाँ पर दें 1967 और 1957। तो अगर आप यहाँ पर बाय देख रहे हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं। मोहम्मद, यूएसडी कैट 4 आवर में सेल किया है। यूएसडी कैट 4 आवर में आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो ओवरऑल जो मैंने यूएसडी कैट में बताया था, अभी हम रेंज में चल रहे हैं। अगर मैंने जो आपको फोरकास्ट में भी बताया था, अगर आप यहाँ पर जाकर देखें, तो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया था कि हम यहाँ पर एक रेंज में भी चल रहे हैं और डाउनवर्ड नीचे मूवमेंट्स अभी चल रही है। और 4 आवर में आपने सेल किया 13187 के पास। तो आपने जो शॉर्ट किया है, अगर हम देखें 13, मतलब कि आपने यहाँ पर कहीं इसमें शॉर्ट किया है, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा थोड़ा ऊपर, और टारगेट प्रॉफिट अगर आप देख रहे हैं प्रीवियस लो के आसपास, तो स्टिल अगर आपने एग्रेसिव वे में स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया है, तो आपको 1.5 जो प्रीवियस लो है यहाँ तक का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपको आउट होना होगा ये प्रीवियस यहाँ तक, या फिर जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पर आप इसमें आउट हो सकते हैं। Looking for sell in 15 minutes. Euro NZD support break in 15 minutes and retesting at the same level. Waiting for sell entry. Please check is it valid as NZD is strong. Accepting entry level. तो आप कह रहे हैं एनजीडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अगर हम यहाँ पर भी देखें, वेबसाइट पर जाकर देखें, तो एनजीडी पूरी तरीके से, अगर यहाँ पर आप रेड देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये स्ट्रेंथ में है। तो एनजीडी, एनजीडी और यूरो पूरी तरीके से वीक है। डेफिनेटली दोनों चीजें जो इन्होंने बताई हैं सुब्रमण्यन ने, बिल्कुल करेक्ट है। और ये 15 मिनट्स में अगर हम यहाँ पर जाते हैं, सेल की एंट्री देख रहे हैं, तो जस्ट मैं इसको यहाँ पर जूम कर देता हूँ ताकि हम इसे देखें। तो एनजीडी स्टॉक, ओके, कमेंट क्या है? लुकिंग फॉर सेल इन 15 मिनट्स इन यूरो एनजीडी सपोर्ट ब्रेक। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर इसमें सपोर्ट ब्रेक हुई है। जस्ट मैं यहाँ पर ड्रॉन्ग लेता हूँ, ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया है नीचे की तरफ, एंड रिटेस्टिंग एट द सेम लेवल। अब यहाँ पर ये इसी सपोर्ट को रिटेस्ट कर रही है, ये बोल रहे हैं सेम लेवल। वेटिंग फॉर सेल एंट्री, प्लीज चेक इज इट वैलिड, एक्सपेक्टिंग एंट्री लेवल 1.78513। तो अब हम इसे जूम कर लेते हैं कि ये एंट्री जो देख रहे हैं यहाँ पर 1.78 तो एंट्री पॉइंट है। अगर मैं इसको दोबारा से 1.78513, 1.78513, तो यू आर ऑलरेडी देयर आई थिंक। तो ये जो एंट्री है आप इसके पास ऑलरेडी हैं, और आप 15 मिनट में इसमें सेल के लिए देख रहे हैं। मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं ताकि क्लियर हो सके। ओके, मैं अगर इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मैं थोड़ा इसे और रिट्रेसमेंट देखूंगा। अगर आप इस स्टिल 5 मिनट में भी जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2, अभी मार्केट की जो मूवमेंट है अभी साइडवेज में होना शुरू हुआ है। अगर ये थोड़ा और मूवमेंट ऊपर की तरफ दे और इस लेवल तक आस पास आपको अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो स्टॉप लॉस जो होगा आपका यहाँ पर हो सकता है, जो एग्रेसिव होगा, पर फिर भी स्टिल आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर बेटर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें सेल की एंट्री देख रहा हूँ इस एरिया के आसपास, और रिस्क टू रिवॉर्ड फिर मेरा बहुत ही अच्छा हो जाता है, अनलेस आप रिस्क जो है ऊपर पूरी रेंज के ऊपर लगाते हैं, तो डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पर इसमें सेल कर रहे हैं तो कर सकते हैं इस एरिया के आसपास, और आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.5 यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा जब ये इस लेवल को 1.78506 इसको ब्रेक कर दे, कैंडल क्लोज नीचे हो जाए, आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे ऊपर जाने का मौका दीजिए। अगर वहां पर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो और भी बेटर। तो 2 सिनेरियो हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अगर इसको ये ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है, आप यहाँ पर इसमें ब्रेक के साथ सेल कर सकते हैं, या फिर ऊपर जाने दीजिए। अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, आप वहां पर इसमें सेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम रंजीत। ओके, शांतनु साहा, तो कमेंट्स काफी फास्ट चल रहे हैं गाइस, थोड़ा मैं यहाँ पर स्लो आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, और क्यूएनए में मुझे जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं जस्ट कमेंट्स में ही देख रहा हूँ। शांतनु साहा, ओजी एनजीडी ने सेल किया है 4 आवर, आपने सेल किया है एट 1.09010, 1.09010, बहुत ही अच्छी यहाँ पर इन्होंने, अगर मैं देखूं प्रिसाइजली इसके आसपास इन्होंने यहाँ पर इसमें शॉर्ट किया है, और होपफुली आपने स्टॉप लॉस थोड़ा इससे ऊपर लगाया। स्टॉप लॉस 1.9318, 9318। ओके, आपने पूरा यहाँ पर स्पेस दिया है इसके लिए, और आप टारगेट क्या देख रहे हैं?
1.083 और आसपास टारगेट देख रहा हूँ बिकॉज एटलीस्ट 1:2। ओके, तो आप टारगेट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 1.08273, 1.08273 इसके आसपास। ओके, स्टिल गुड। मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल देख रहे हैं। जस्ट एक जो प्रॉब्लम है, अगर आप यहाँ पर देखें, हम सपोर्ट के आसपास है। अभी क्या है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ क्या ट्रेंड है, मार्केट ने हायर हाई यहाँ पर बनाए हैं और ये जो है आपकी सपोर्ट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल पर मार्केट रिजेक्ट कर सकती है और ये रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ अभी जा रही है। हालांकि हम यहाँ पर रेसिस्टेंस में थे जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप कुछ प्रॉफिट को आप आउट कर सकते हैं, मतलब कि आप 40 to 50% इस एरिया में, क्योंकि डेंजर एरिया है यहाँ पर, 40 to 50% आप आउट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर ये मार्केट दोबारा से जाती है, आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्टिल देखिए, अगर दोबारा से आपको एंट्री की पोजीशन मिलती है, दोबारा से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मे बी लोअर टाइम में, आप दोबारा देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप 45-50% आप रन कर आउट हो जाइए, क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉफिट ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ कितना आप यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि 1:2 तो आपको नहीं मिला होगा, पर 1.5 एटलीस्ट आपको मिल चुका है। तो 1.2 जस्ट सेफ साइड आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है 1:2 देखना चाहते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जिस सेफ साइड मैंने कहा था कि आप 40-50% यहाँ पर इसमें आउट कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, सेटअप के बारे में बताएं। एनालिसिस मत करो, यूट्यूब से भी देख लेंगे, कहाँ पका रहे हो। ओके लक्ष्मी नारायण, आप कहाँ पर आ गए यहाँ पर पकने के लिए, प्लीज यहाँ पर मत रहिए। यहाँ पर हम सेटअप के लिए मेरे यूट्यूब वीडियो पे जाइए, वहां पर देख लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप पक रहे हैं, प्लीज यहाँ पर आपको आने की जरूरत नहीं है। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सर नमस्ते, प्रणाम, वेलकम। केशव सर, बाय सेल एट टाइम 4 डिफरेंट पेयर्स में ट्रेड करता हूँ, सही है या गलत? सर मैं बाय सेल एट टाइम 4-5 डिफरेंट पेयर्स में सेल, अगर आप, रंजीत जस्ट मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहूँ, अगर आप 4 to 5 पेयर्स सेम टाइम पर ट्रेड कर रहे हैं तो अननेसेसरी अपना रिस्क आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पेयर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं ओजी यूएसडी को सेल कर रहा हूँ और फिर ओजी से रिलेटेड या बाकी पेयर उस यूएसडी से रिलेटेड में कहीं बाय कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम 1 या 2 ट्रेड आपके रन करने चाहिए। 4 to 5 ट्रेड, फिर आप अननेसेसरी ही एक ही तरीके के ट्रेड में एंटर करते हैं। तो 1 से 2 ट्रेड मैक्सिमम मैं कहूंगा, ज्यादा ट्रेड में जाने की आपको जरूरत नहीं है एक टाइम पर। युपेंद्र मिश्रा, सर एक टाइम में जेपीवाई के सभी पेयर ऑल बाई या ऑल सेल करते हैं तो क्या एशिया ट्रेड करना चाहिए या नहीं? अगर आप एक टाइम में जेपीवाई के सभी पेयर ऑल बाई या सेल कर रहे हैं तो एशिया ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप वहां पर जैपनीज येन की मूवमेंट देख सकते हैं। और अगर करना चाहिए तो $1000 के अकाउंट पे लोड साइज क्या रखना चाहिए? लोड साइज के मैंने अभी बताया था कि वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप चेक कीजिए कितना रिस्क लगा रहे हैं, उसके बाद आपके जो लोड निकल के आते हैं वो ट्रेड कीजिए। शिबा यूरो यूएसडी 11:14 AM यूरो यूएसडी बाय, टाइम फ्रेम 15 मिनट्स। तो आप 15 मिनट्स में इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे 1.0684 के आसपास, 1.068, मतलब यहाँ पर आपने इसमें, मुझे नहीं पता कि आप इसमें बाय किया नहीं किया है, तो थोड़ा क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। हिमांशु राव, एनजीडी स्विस फ्रैंक बाय 1 आवर एंड टारगेट इज दिस। ओके, एनजीडी स्विस फ्रैंक को हम देख लेते हैं। हिमांशु का ये क्वेश्चन है, एनजीडी स्विस फ्रैंक जो कि है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एनजीडी में क्या है, आज स्ट्रेंथ है और ये बाय के लिए देख रहे हैं, जो कि एक करेक्ट अप्रोच है अभी तक। और टारगेट इन्होंने जो रखा है वो ये है, तो अब इन्होंने बाय किया है और उनका जो टारगेट है वो है 554,929, 54929 यहाँ पर। और इनका जो स्टॉप लॉस है 53069, 530, ओके 53069, मतलब कि आप इससे भी नीचे जा रहे हैं 53069, तो आप यहाँ कहीं पर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 1 आवर के बेस पे। आप इतना बड़ा यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं। और अपना टारगेट, आपकी एंट्री कहाँ पर थी मुझे नहीं पता, आपने एंट्री नहीं लिखी है। तो अगर आपकी एंट्री, मैं मानता हूँ अगर आपने एंट्री यहाँ पर इसमें की होगी इस लेवल पे आसपास या कहीं यहाँ पर की है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर देख रहे हैं, तो 1.5 स्टिल ओके, आप ऑलमोस्ट टारगेट के पास हैं। पर अगर आपने एंट्री लेट की है तो फिर मुझे नहीं पता आपने इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों लगाया। संकेत रजमाने, थैंक यू, वेलकम। ओजी यूएसडी सेल स्विंग ट्रेड, ओजी यूएसडी में आप स्विंग ट्रेड देख रहे हैं, सेल की पोजीशन देख रहे हैं। तो 4 आवर अगर मैं जाता हूँ तो अभी स्विंग की अगर आप देखना चाह रहे हैं 4 आवर में, आप मुझे नहीं पता कौन से टाइम फ्रेम में देखना है। अगर मैं 4 आवर में जा रहा हूँ तो अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। 1 आवर में अभी रिट्रेसमेंट चल रही है, तो अगर डेली में भी जाना देखना चाहता हूँ तो अभी रिट्रेसमेंट करने दीजिए। ऊपर मार्केट आएगी इस एरिया के आसपास आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, या फिर स्टिल 1 आवर में आप देख सकते, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ओजी यूएसडी में। पर्पस
सर गोल्ड पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है तो बाय करने रिस्की हो सकता है 4 आवर टाइम फ्रेम में। गोल्ड में मैंने आपको बताया अभी कुछ खास मूवमेंट अभी हो नहीं रही है। अभी मार्केट स्टिल अगर आप देखें इसी एरिया में है, यहीं पर डाउन मूवमेंट चल रही है, कुछ खास मूवमेंट नहीं हो रही। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये मार्केट अभी स्टिल नीचे जाए, तो ये अभी जा सकती है इस लेवल को, शायद ही ये होल्ड कर पाए। तो जैसे मैंने फोरकास्ट में बताया उसके बाद हम देखेंगे कल या परसों यहाँ पर आपको इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी, नहीं तो अभी जो ट्रेंड आप देख रहे हैं वो डाउन ट्रेंड। आई ओनली ट्रेड इंडेक्स डेक्स नास्डैक एंड DG30 ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट। गुड मदन, दीज आर गुड। सर गोल्ड 15 मिनट, तो 15 मिनट में भी अगर आप गोल्ड देखना चाहें हम बता चुके हैं, अगर वो किसी ने यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे जो है कि रिस्की और एग्रेसिव होगा, अभी मैं कहूंगा आप यहाँ पर देखें स्टिल मार्केट अभी डाउन में चल रही, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। जब जंक हो मार्केट में कुछ मूवमेंट नहीं है, इट्स बेटर टू अवॉइड। गुड इवनिंग सैयद मदन, थैंक्स फॉर वेबिनार, वेलकम मदन। सर ट्रेडिंग में लेवरेज कितना रखें कैसे? ओके गाइस, गुड क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग में लेवरेज कितना रखें। तो लेवरेज जस्ट यहाँ पर आपको बताने के लिए, आपको काफी ब्रोकर हैं जो 10 से लेके इवन 1000 इवन 2000 तक की लीवरेज आपको देते हैं, जिससे आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है, आप ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पर उससे आपका रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। मैं मैक्सिमम कहूंगा कि आप जो लीवरेज है वो 100 तक ही यूज करें। उससे आपके ऊपर एक सर्किट लग जाता है कि जब आप अगर $500 का अकाउंट यूज कर रहे हैं और 100 की लीवरेज यूज कर रहे हैं, तो आप 50,000 इससे ज्यादा बाई या सेल नहीं कर पाएंगे, ब्रोकर आपको अलाउ नहीं करेगा। और मान लीजिए मैंने वही 1000 की लीवरेज सेट कर दी, तो मैं बाई करता रहूंगा जब तक वो 5 लाख तक मुझे बाई, और उस केस में अननेसेसरी में बहुत ज्यादा रिस्क लूंगा। तो लीवरेज को आप उसी लिमिट तक यूज कीजिए जहां पर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो। मैक्सिमम मैं कहूंगा आप 100 के आसपास यूज कीजिए। उपेंद्र, क्योंकि 7 ट्रेड एक साथ लगेंगे इसलिए लॉट साइज पूछ रहा हूँ। उपेंद्र ओके, आप ये पूछ रहे थे कि जैपनीज येन के अगर आप एक साथ सभी बाई या सेल करने, मैं नहीं एडवाइस करूंगा। अगर आप USD जैपनीज येन, OG जैपनीज येन, GBP जैपनीज येन सभी को एक साथ बाई या सेल करेंगे, दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। आप एक या दो ट्रेड लीजिए जहां पर आपके सेटअप बन रहे हैं, उसके बाद ही आप बाई या सेल कीजिए। सभी पेयर में एक साथ बाई या सेल करना इट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। ट्राई कीजिए, 200-300 ट्रेड लीजिए, डेमो में चेक कीजिए क्या बनता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जस्ट मैंने मना कर दिया, टेस्ट कीजिए, देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। पर लाइव में करेंगे तो वो फिर आप अपनी रियल मनी को लूज करें। सर ओके सर, न्यूजीलैंड स्विस फ्रैंक टारगेट वाज 54929। ओके, हाँ हमें टारगेट तो पता था 9। ओके, 54929 ओके, आप ऊपर की तरफ टारगेट दिख रहे हैं इसमें, इसमें और भी ऊपर। तो 1 आवर के बेस पे मुझे आपने इतना बड़ा इसमें ट्रेड ये स्विंग, क्योंकि अभी ट्रेंड जो है अभी यहाँ पर आपका कंटिन्यूसली डाउन में चल रहा है, क्योंकि स्विस फ्रैंक में स्ट्रेंथ थी काफी टाइम से, आप देख रहे होंगे पूरे हफ्ते से, इसलिए ट्रेंड डाउन में था। अभी एनजीडी में स्ट्रेंथ आना शुरू की है। मेरे लिए थोड़ा डेंजर एरिया जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर, तो मे भी आपका इतना बड़ा ये टारगेट मिले, अगर आपके एनालिसिस कहती है आप कर सकते हैं। शिवा, शिवा का क्वेश्चन है सर आप स्विंग ट्रेडिंग कौन से टाइम फ्रेम पे करते हैं? अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मैं मोस्टली 4 आवर या डेली, ये दो टाइम फ्रेम मैं जरूर देखता हूँ, माइंड में रखता हूँ, उसी के बेस पे फिर मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है। संकेत सर, स्प्रेड की वजह से स्मॉल अकाउंट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या फंडेड चैलेंज लेना सही है? क्योंकि उसमें रिस्क देखनी उसमें रिस्क देखनी पड़ती। देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि जस्ट इस वजह से आप फंडेड चैलेंज में जाए। फंडेड चैलेंज केवल उनके लिए मैं कहूंगा जो पता है वो प्रॉफिट कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं 3 से 4 महीने, पर अब लैकिंग कैपिटल की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में फिर आप फंडेड हो जाए। नहीं तो आप ब्रोकर से जो भी आप यूज कर रहे हैं आप उसी पे स्टिक रह सकते हैं। उपेंद्र मिश्रा, ऑल क्लियर, थैंक फॉर योर एडवाइस, वेलकम उपेंद्र। नेहा, सर इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम कौन सा सही रहता है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप 1 आवर या 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स या 1 आवर, इनमें से किसी में एक को ले सकते हैं। 5 मिनट में जाएंगे बहुत एग्रेसिव रहेगा, बहुत ज्यादा नॉइस रहेगी, अप डाउन अप डाउन, अगर आप बिगिनर हैं वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। 4 आवर बेस पे आपका ट्रेड एक दिन से ज्यादा जा सकता है, इवन 1 आवर के बेस पे भी जा सकता है। तो 15 मिनट से आप 30, मैं ये कहूंगा कि आप जस्ट 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 आवर, इनमें से किसी एक को ले सकते हैं, जो भी आपके लिए बेटर लगे, जिसमें भी आपको सुटेबिलिटी लगे। तो मैं नहीं कहूंगा इससे ज्यादा आप जाएं या फिर इससे नीचे आप जाएं। रंजीत भोसले, 0.05 लॉट से ट्रेड लिया तो गुड प्रॉफिट बुकिंग कितना डॉलर है? कोई भी आप ट्रेड लीजिए, कोई सा भी लॉट लीजिए, मिनिमम जो मैं बोलता हूँ कि कितना रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, बाकी मुझे बताइए मिनिमम। अगर आप, मैं किसी भी एंट्री लेता हूँ तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? अगर मुझे आप काफी टाइम से सुन रहे होंगे तो मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट कितनी रहती है किसी ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड की? कोई मुझे कमेंट में बताएगा।
1.5, शांतनु सुब्रमण्यम 1.5, तो बिल्कुल अंगेश 1.5। तो रंजीत, अगर आप किसी भी ट्रेड में ले रहे हैं तो मिनिमम अगर मैं $100 भी लगा रहा हूं तो एटलीस्ट मुझे 150 वहां पर मिलने चाहिए, तभी मैं उसमें ट्रेड। तो भले ही आप 0.05 कोई भी लोड लीजिए, जो भी आपका रिस्क है वहां पर, उसका 1.5 मिनिमम। ज्यादा हो बेटर है, 200 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 1.2 1:2 की रेशो ले सकते हैं, पर 1:1.5 मिनिमम, इतना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। नहीं तो लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम पर यूज करें, डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। ओके ओके गाइस, हमारे पास 10 मिनट और है। जस्ट मैं बाकी क्वेश्चन देख लेता हूँ, Q&A में मैं देख लेता हूँ कि कोई काफी क्वेश्चन है शायद वहां पर पड़े हैं। ओके, ये सब रिपीट हो रहे हैं। जीबीपी यूएसडी सेल 5 मिनट टाइम फ्रेम फर्नल का एक क्वेश्चन है। ओके, जीबीपी यूएसडी, तो अगर जीबीपी यूएसडी को देखते हैं 5 मिनट में, ये बोल रहे हैं सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। मुझे नहीं पता, ये काफी टाइम पहले है, 9:55 7 मिनट पहले क्वेश्चन था इनका। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो जीबीपी यूएसडी पूरी तरीके से आपका वीक चल रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें, और यहाँ पर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो गुड ट्रेड हो सकता है आपके लिए। अगर आप यहाँ पर इसमें सेल देख रहे हैं, स्टॉप लॉस मैं कहूँगा थोड़ा ओवर ऊपर लगाएं, और यहाँ पर आपको पिछले प्रीवियस लो के आसपास भी आपको 1.5 मिल सकता है, अगर आपने स्टॉप लॉस थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पर रखा तो 1.86 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं, एंट्री कहाँ पर रखेंगे। तो अगर आपने एंट्री यहाँ पर ली है, स्टॉप और पिछला प्रीवियस हाई को टारगेट रख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए। पर अगर आप और ज्यादा एंट्री देखना चाह रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा और इससे ऊपर रखेंगे, तो फिर आपका जो टारगेट है वो नीचे हो जाएगा। पर आइडियली प्रीवियस लो तक आपको अगर यहाँ पर रिस्क रखेंगे तो 1.5 मिल सकता है, बिल्कुल गुड ट्रेड रहेगा आपका। अभी डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। ओके, यह क्वेश्चन हो चुका है। सन फॉर एंड शांतनु सर, हम 4 आवर टाइम पे ट्रेड करते हैं, सम टाइम ट्रेड स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं हिट होता है, लेकिन वीक क्लोज हो जाते हैं, तो क्या ट्रेड क्लोज करूं या होल्ड इट? देखिए, 4 आवर के बाद बेस पे अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपका ट्रेड जा सकता है नेक्स्ट वीक, तो उसमें कोई इश्यू नहीं। जस्ट मेक श्योर जिस ब्रोकर को आप यूज कर रहे हैं वहां पर आपको स्वैप चार्जेस ना देने पड़े, ठीक है? तो स्वैप फ्री अकाउंट है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं, इवन वीक भी क्लोज हो जाता है। सर प्लीज मेक वीडियो ऑन फंडेडनेस। ओके, सेम स्टॉप लॉस एंड टारगेट, थैंक यू सर, गुड। ओके प्रणब, तो Q&A में जो क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पर ले चुका हूँ, चैट में मैं देख लेता हूँ दोबारा से। ओके, थैंक यू प्रमा सर, आपकी यूट्यूब वीडियो एंड वेबिनार बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, थैंक्स सर। आप इंडिया में ही रहते हैं? यस नेहा, थैंक यू, वेलकम। मैं इंडिया में रहता हूँ और बार बार मैं ट्रैवल भी करता रहता हूँ, कोई वो नहीं है। और हमारे मीटअप भी होते हैं। इस साल हमने किया था मार्च के आसपास, नेक्स्ट शायद हम इस बार नहीं कर पाए, पर अगेन हम मार्च में 2 इवेंट करेंगे, मे बी पुणे और एक दो सिटी अहमदाबाद। तो वहां पर वो यूट्यूब पर अपडेट आ जाएगी कि वो कब होने वाले हैं। तो फरवरी ऑनवर्ड्स हम उसको नेक्स्ट ईयर में प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट वेबिनार कब होगा? मंडे को 9 PM आप यहाँ पर आ जाएंगे, और ये जो वेबिनार है आपका कल तक यूट्यूब पर भी आ जाएगा। नेक्स्ट मीट अपडेट, अभी से अगर कुछ समथिंग अभी कुछ ओपन नहीं है तो मोस्टली जैसे मैं बोला इस ईयर शायद ही कर पाए, तो नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च या अप्रैल में, इन 3 महीने में 1 महीना पहले मैं यूट्यूब पर आपको अपडेट दे दूंगा, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, कहाँ पर होगा, क्या बैंड होगा, सारा कुछ वहां पर आपको बताया जाएगा। सर आपके और पॉडकास्ट कब आएंगे? पॉडकास्ट में बहुत टाइम से नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैंने वो 10-15 एपिसोड बनाए थे और उसके बाद से मैंने नहीं बनाया है। काफी लोग उसको बार बार सुनते हैं, उनको काफी अच्छी हेल्प मिलती है, काफी वैल्यूबल एडवाइस है डेफिनेटली। पर अगर आपकी डिमांड रही तो डेफिनेटली मैं, मुझे टाइम मिला तो मैं दोबारा से उनको कवर करूंगा। मेरा अभी जो 10-15 दिन का है, मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ जो प्लान था, काफी सीरीज थी जो लानी थी वो पेंडिंग हो चुकी है, तो नेक्स्ट में भी आ जाएगी। मेडिटेशन का शिवू काफी टाइम से पूछे हैं, जो एक पेंडिंग वीडियो है सुबह, मुझे पता है, मुझे याद है, मेरी लिस्ट में है, जो आप पूछते हैं बार बार, तो मुझे आपका कमेंट याद है। प्रकाश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेलकम। सर मुझे प्राइस एक्शन सीखना है आपसे, प्लीज शेयर अबाउट प्रोसेस। देखिए उपेंद्र, अगर आप जो मैं क्लासेस लेता हूँ, आप क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं forex-salaryconnect.com, और यहाँ पर फॉरेक्स कोर्स का सेक्शन में आप जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी डिटेल दी हुई है, जो मेरे बैच रहते हैं हर महीने स्टार्ट रहते हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। जिस बैच में भी अवेलेबल होगा वहां पर आपको बता दिया जाएगा, या फिर अगर ये फॉर्म आपका फिल नहीं होता है किसी टेक्निकल वजह से, तो ये जो ईमेल आईडी है forex-salary.india@gmail.com, इस पर आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं कोर्स इंक्वायरी के लिए। तो जिस बैच में सीट अवेलेबल होगी और जो डिटेल्स होगी वो आपको वहां पर भेज दी जाएगी।
Sir, Sanket sir, you are best mentor I have seen ever. Thank you so much. Welcome, Sanket. क्लास फीस कितना होगा वो आपको बता दिया जाएगा आप ईमेल में जब आप पूछेंगे। सर, क्या फॉरेक्स मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर एक अच्छा ऑप्शन है? क्या फॉरेक्स मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर एक अच्छा ऑप्शन है? नेहा, यस हो सकता है, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि जस्ट आप पहले इसी चीज पे फोकस कीजिए। क्योंकि जब भी आप ट्रेडिंग ले, भले ही वो स्टॉक हो, फॉरेक्स हो या कहीं भी हो, पहले आपके पास, अगर मैं जैसे मैंने बताया मेरी जो जर्नी रही है, मैं जॉब करता था, जॉब के साथ मैं ट्रेडिंग करता था। जब तक मेरी ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली मेरा प्रॉफिट आना ना शुरू हो गया, और जो प्रॉफिट आ रहा था वो मेरी सैलरी को बीट करना ना शुरू कर दिया कंसिस्टेंटली, तब मैं फिर उसको छोड़ने की सोच सकता हूँ। ठीक है? और मुझे भी नहीं तो आप क्या होगा, नेसेसरी आपकी कोई इनकम सोर्स है नहीं और ट्रेडिंग पे आप पूरी तरीके से डिपेंड हो गए, तो फिर वो माइंड पे प्रेशर आएगा और फिर आप पूरी तरीके से फोकस नहीं करेंगे। तो आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर का आप इतनी कैपिटल होना चाहिए कि आप बेफिक्र हो कि जो एक्सपेंसेस आपको मीट करने हैं वो ट्रेडिंग पर डिपेंड ना हो। ठीक है? तो क्लियर माइंड से, इजी माइंड से, और ट्रेडिंग के लिए आपको जॉब एकदम से या कुछ और चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं है। 24 आवर्स से आप किसी भी प्रोफेशन के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप यूएसएसएन ट्रेड कीजिए, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। और जब आप एक सेफ पोजीशन पे हो जाए कि हाँ, अब मेरी अच्छी इनकम यहाँ पर हो रही है, मेरे पास अच्छी कैपिटल है, अब मैं केवल इस पे फोकस करना चाहता हूँ, फिर आप वहाँ पर इस पे फोकस कर सकते हैं और एक आप अच्छे ट्रेडर फुल टाइम इसको देख सकते हैं। ओके गाइज, 1 to 2 more minutes, अगर और कोई क्वेश्चन या डाउट है आपके। ओके, रजिस्ट्रेशन लिंक कहाँ मिलेगी सर? किस चीज की रजिस्ट्रेशन लिंक पूछे हैं आप? संकेत, तो मुझे नहीं पता आप किस चीज की रजिस्ट्रेशन लिंक पूछे। अगर आप बैच के लिए कह रहे हैं तो यहाँ पर ये फॉर्म है, आप यहाँ से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है? ये मेरी वेबसाइट है forex-salary-connect.com, फॉरेक्स कोर्स सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पर आप इस फॉर्म को भरिए और सबमिट कीजिए। नहीं तो ये जो ईमेल दी हुई है यहाँ पर, आप इस ईमेल पे मुझे ईमेल ड्रॉप कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा जो भी वहाँ पर रहेगा। रंजित भोसले, ऑक्टाफिक्स यूज करूँ या टिकमिल? ऑक्टाफिक्स में पहले यूज करता था, उसको मैं बहुत टाइम से ड्रॉप कर चुका हूँ। अभी टिकमिल में कहूंगा कि बेटर रहेगा। ऑक्टाफिक्स के साथ काफी इशू आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, आरबीआई, तो एक हिट लिस्ट पे, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको यूज कीजिए। सर, यूरो यूएसडी पर स्विंग बेस्ट है या डीएक्सवाई बेस्ट है? ऐसा कुछ नहीं है कि क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है। आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी स्ट्रेटेजी के लिए क्या बेस्ट है। आप कोई भी पेड़ लीजिए, किसी के लिए कुछ बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो ये आप देखिए, आप जो ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड लीजिए कंटिन्यूसली 3 to 6 मंथ, देखिए किस पेयर आपको एक कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है, किससे आप कनेक्ट ज्यादा कर पा रहे हैं, और उस पर उसमें ट्रेड कीजिए। बस, सुपर, वेरी पावरफुल सेशन, मिलियन थैंक्स। थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पर हम जस्ट रैप अप करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी यहाँ पर ज्वाइन किया। ओके, और हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार रहेगा वो मंडे को रहेगा, मंडे 9 PM, और ये भी आपका कल तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। इन फ्यूचर प्लान है मेरी, जो सीरीज में लाने वाला था, जो एजुकेशन सीरीज है, काफी वीडियोस हैं जो पेंडिंग है, तो वो जरूर आपको मिलेंगे नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है? तो स्टे सेफ, टेक केयर, और जो वेंसडे को है एफओएमसी और फेडरेस, जो दो दो दिन के बाद है, उसको माइंड में रखिए, अपने ट्रेड को प्लान कीजिए, जैसे मैंने फोरकास्ट में कहा था, अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, और होपफुली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गुड। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, एंड मिलते हैं फिर जो नेक्स्ट वीडियो है या वेबिनार। ओके, थैंक यू सर, आपके वजह से फॉरेक्स मार्केट बहुत सीखने को मिला, कभी सोचा नहीं था इतना अच्छा कुछ सिखा देता है। ओके, वेलकम नितिन। गुड नाइट शांतनु, गुड नाइट प्रणव, गुड नाइट संकेत। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय। बाय रंजीत, बाय सुब्रमण्यम, बाय सुजीत, गुड नाइट।